हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में हम एक बुक के बारे में बात करेंगे, एक बुक को रिव्यू करेंगे। वैसे तो मैं एक मूवी वीडियो ही लाने वाला था मूवी के रिव्यू के बारे में, बट क्योंकि हॉल्स बंद है और छोटे स्क्रीन पे मुझे मूवी देखना उतना मज़ा नहीं आता, तो मैंने कोई ज़्यादा मूवीज़ मैं देख नहीं रहा। मतलब जो ग्रैंड मूवीज़ है वो तो मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि छोटे स्क्रीन पे उतना मज़ा नहीं आता मुझे। वैसे लेकिन बहुत अच्छी बात है कि थिएटर्स बंद है, क्योंकि अभी सब कुछ बाद में है। पहले जो है हेल्थ है, पहले जो है सेफ्टी है, तो ये एक अच्छी बात है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त, या रावण आर्यवर्त का शत्रु। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक डियरेस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा था कि रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त का रिव्यू कर। अमीश त्रिपाठी जो है वो एक ग्रेट राइटर है मैथोलॉजिकल फिक्शन के दुनिया में, तो उन्हीं द्वारा ये बुक लिखी गई है। सो आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ इस बुक के बारे में बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज जो रावण है एक बहुत ही प्योर स्टोरी के कैरेक्टर हैं, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो एक बहुत महान ग्रंथ है जिसके एक कैरेक्टर रावण है। तो अगर इस रिव्यू में आपको कोई ऐसी बात लगे जिससे आप जो है आपको बुरा लगे या आपके इमोशंस को हर्ट हो, तो पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त ये एक ऐसी बुक है जो काफ़ी डार्क है। अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई ये शायद डार्केस्ट बुक है। ये तीसरी बुक है रामचंद्र सीरीज की। पहली जो है वो राम है, दूसरी सीता है, तीसरा जो है वो बुक रावण है। सो क्योंकि ये कहानी इस पूरे सदी के सबसे बड़े खलनायक की कहानी है, तो ऑफ कोर्स इसमें वायलेंस है, इसमें ब्लड है, इसमें गोर है, इसमें बहुत सारा जो है इमोशंस भी है, बहुत सारा इमोशंस भी है। क्योंकि जो रावण और कुंभकर्ण जो दो भाइयों का ट्रैक है उसमें अमेजिंग इमोशंस है, अमेजिंग इमोशंस। आपको देख के मतलब ऐसा लगेगा कि मैं इसे कनेक्ट कैसे कर जा रहा हूँ, जबकि ये कहानी तो विलन की है, ये दोनों तो मॉन्स्टर्स हैं। सो ऐसा है। सो स्टोरी शुरू होती है और जैसे ही हम कुछ पेजेस पढ़ते हैं उसके बाद एक इंसिडेंट आता है जिसमें जो रावण है वो एक जीव को लेता है और काटता है और देखता है कि इसके अंदर है क्या। मतलब उस जीव को वो काट देता है और अंदर देखता है क्या है, और वो जीव जो है अभी पूरी तरह से मरा नहीं रहता। तो फिर एक वेदवती आती है, वेदवती जी, और वो जो आती है उस जीव को जो है मुक्त कर देती है। अब वेदवती कौन है, ये स्टोरी को पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे कि हु इज़ वेदवती। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये बात पता चलेगी। और उसके बाद इस चीज़ से हमको दो बातें पता चलती है रावण के बारे में। पहला, रावण बहुत जिज्ञासु है। दूसरा, रावण में दया जो है वो कम है, ना के बराबर, क्योंकि उसने उस जीव को पूरी तरह से काट दिया है। तो दया कम है रावण में, ये बात पता चलता है। फिर थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी जैसे ही आगे बढ़ती है उनकी एक कहानी है जिसमें कि एक इवेंट आता है जिसमें कि अपने परिवार को बचाने के लिए रावण जो है अपने छोटे भाई को और अपनी मम्मी को लेके अपने मामा मारीच के साथ एक जगह निकल जाते हैं। मतलब क्या है, रावण में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी है, ये बात है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी है कि रावण को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो निकल गया है। वैसे बीइंग फियरलेस इज गुड, बट वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रावण। तो ही वॉज फियरलेस एंड ही वॉज ऑल्सो रेकलेस। बीइंग फियरलेस इज ओके, लेकिन रेकलेस होना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर धीरे धीरे स्टोरी और आगे बढ़ती है और रावण जो है वो बड़े होते हैं। और रावण फिर बड़े होते हैं तो वो एक, आप बोल सकते हैं, एक ट्रेडर बनते हैं या एक बिजनेसमैन बनते हैं। आप उनको ठग बोल सकते हो, पायरेट बोल सकते हो, डाकू बोल सकते हो, जो बोलना है आप उनको वो बोल सकते हो। और वो अपने काम में अच्छे रहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे बिजनेस डील्स करते हैं। उन सब चीज़ों को भी इस बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस बुक की वो ये लगी कि रावण की जो ओरिजिन्स है, ये बुक जो है उस ओरिजिन से बिल्कुल कनेक्टेड है और बिल्कुल ऑनेस्ट है। कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं है रावण के एक्शन के लिए। जैसे का तैसा दिखाया गया, गलत है तो गलत है बताया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और रावण के कैसे ह्यूज एंगर इश्यूज थे उसे भी बताया गया। जैसे एक स्वयंवर वाला सीन है जिसमें वो स्वयंवर के लिए जाते हैं लेकिन गुस्से में इधर उधर तीर चला के आके जाते हैं, तो रावण हैज़ ह्यूज एंगर इश्यूज, ये चीज़ भी उसमें बताया गया है। तो रावण का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो तो डार्क ही है क्योंकि वो विलन है। ऑफ कोर्स दिस इज द स्टोरी ऑफ अ विलन। लेकिन रावण का एक वो भी पार्ट है जहाँ पे वो एक आर्टिस्ट है, वो एक पेंटर है, वो एक यंत्र कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो कि कहा जाता है कि वो जो वाद्य यंत्र की जो साउंड है और उसकी जो ट्यून है वो जो है रावण के अंदर के पेन को जो है एक्सप्रेस करती है, रावण के अंदर के जो सैडनेस है उसको एक्सप्रेस करती है। तो आप मुझे बताइए कि उस यंत्र का नाम है क्या, नाम है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि उस यंत्र का नाम क्या है। आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी तभी आप मुझे उस यंत्र का नाम बता पाओगे। तो रावण वॉज ऑल्सो अ स्कॉलर, और
जो रावण है वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थी जो शंकर भगवान ने उन्हें दी थी, बट वही है कि उन शक्तियों का उन्होंने गलत यूज़ किया। और फिर जो है ये स्टोरी और आगे बढ़ती है और रावण का ईगो और बड़ा होता जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो कुंभकर्ण उनको कोई कोई बात बोलते हैं तो भी वो नहीं सुनते और वो वॉर में, वायलेंस में और हर चीज़ में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और फिर वैसे ही करते 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 एक और सीन आता है जिसमें हमें रावण का एक बहुत डेंजरस रूप दिखता है, जिसमें रावण का एक बहुत बिलव्ड वन की हत्या हो जाती है। और वहाँ गांव वाले जो है उस हत्या को खड़े खड़े देखते रहते हैं। रावण को ये बात पता चलती है तो वो जाता है और पूरे गांव को जो है मौत के घाट उतार देता है। तो वो जो सीन है आप जब उसको पढ़ते हो तो जो राइटर की राइटिंग की ही तारीफ करनी पड़ेगी अमीश त्रिपाठी जी की, कि काफ़ी ज़्यादा वो जो है रोंगटे खड़े करने वाला सीन है कि वो कितने ज़्यादा फिरोशियस है रावण की, गुस्से में ये सब कर दे रहे हैं। और फिर उनका और एक चीज़ भी है जिसमें रावण जो है गले के पास 2 उंगलियां पहनते हैं, 2 हड्डियां, उंगलियों की 2 हड्डियां पहनते हैं, उसके पीछे भी रीजंस है। और ऐसे ही करते करते फिर जो है स्टोरी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के वहाँ पर स्टोरी आती है जहाँ पर माता सीता का हरण होता है। एक्चुअली जो पहली बुक है राम और जो दूसरी बुक है सीता, उसमें भी जो स्टोरी है वो यहीं आके ख़त्म होती है और रावण द एनिमी ऑफ आर्यभट्ट की स्टोरी भी यहीं आके ख़त्म होती है। तो इसके आगे चौथी किताब लिखी जाएगी। अमीश त्रिपाठी जी ने ऐसा कहा है, रावण बुक के शुरू में भी ऐसा दिया हुआ है जिसमें जो है शायद युद्ध को दिखाया जाए और बाकी सारी चीज़ें दिखाई जाए। तो रावण भी यहीं आके ख़त्म होती है। तो तीनों बुक जो है इस क्लाइमैक्स पे आकर ख़त्म होती है। सो ये बुक है। अगर आप कैरेक्टर्स को प्यार करते हो, अगर आप किसी स्टोरी को जानना चाहते हो तो ये बुक ऑफकोर्स आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही ब्रेवली रावण की स्टोरी को इस बुक में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये रिव्यू जो था वो तो यहीं तक था। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुक के बारे में रिव्यू ही देखना था तो आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर ज़रूर करना। लेकिन अगर आप इसे आगे भी जानना चाहते हैं तो मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो आपको इस बुक को पढ़ के लगता है कि मुझे जीवन में करनी चाहिए, और 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो इस बुक को पढ़ के लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। बिकॉज रावण इज़ द विलन। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमको नहीं करना है। पहले ये कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। रावण वॉज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज एंड मैसिव एंगर इशूज़, और आपके जब एंगर इशूज़ ज़्यादा होते हैं तो यू आर जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड फ्रॉम बीइंग अ मॉन्स्टर। रावण वॉज मॉन्स्टर बिकॉज ऑफ द एंगर इशूज़। दूसरा, यू कैनॉट हैव टू मच ऑफ ईगो। आप बहुत ज़्यादा जो है आप अपना ईगो मत बढ़ाइए, ईगो बिल्कुल भी मत बढ़ाइए, क्योंकि रावण के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उसका ईगो बहुत बड़ा था। और जो है इस पूरे सदी के सबसे बड़े नायक, महानायक, गॉड जो भी बोला जाए, श्री रामचंद्र जी आते हैं और अपने सहजता से सत्य के लिए जो उनके मन में जो सद्भावना रहती है, सत्य के लिए जो लड़ने के लिए उनके मन में पराक्रम रहता है, उससे जो है वो रावण को पराजित कर देते हैं। तो आपका ईगो कितना भी बड़ा होगा, एक सहज सा इंसान आएगा और आपके पूरे ईगो को क्रश कर देगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है, डोंट बी रेकलेस। आपको कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान पे रखना है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको ध्यान में नहीं है और आप कुछ भी काम को कैसे भी करते जा रहे हैं, सो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे। चौथी बात जो आपको नहीं करना है वो ये है कि यू कैनॉट बी अनकॉन्शियस इन पावर। इस बुक को आप जैसे जैसे आगे पढ़ते हो आपको समझ में आता है, एक टाइम बाद रावण ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था अपने बारे में। वो सिर्फ अपने पावर में पागल था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, उससे सब कुछ करना था, और उस कारण बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो गई। तो इसी से हम 5वें पॉइंट पे आएंगे। 5वां पॉइंट ये है कि डू एनीथिंग फॉर ग्लोरी बट डोंट डू एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग। कोई भी चीज़ जो गलत है अपने ग्लोरी के तरफ आप बढ़ो, लेकिन कोई भी चीज़ जो गलत है उसको आप मत करो, आखिर में वो आपको नुकसान देती ही है। अब मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आप सीख सकते हो। पहला तो ये है कि यू शुड बी फियरलेस। याद रखना, मैं यहाँ फियरलेस बोल रहा हूँ, मैं रेकलेस नहीं बोल रहा हूँ। आपके अंदर डर नहीं होने चाहिए। रावण के अंदर डर नहीं था, तो आपको जो है डर को अपने बहुत कम करके रखना है। आपके अंदर डर ना हो, सिर्फ जिस चीज़ से डरना है, डरना ज़रूरी है, बस आप उसी चीज़ से डरिए। उसके अलावा आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऑलवेज ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहिए। रावण बचपन में ही अपने पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, तो आप ये चीज़ भी सकते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम इन गुड थिंग्स। रावण शंकर भगवान का बहुत बड़े भक्त थे। और दूसरा, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत सारी किताबें पढ़ा था उन्होंने, बहुत कुछ किया था। तो अपने जो टाइम को है वो अच्छे जगह इन्वेस्ट करो। अगर हम नेक्स्ट बात पे जाते हैं तो ये है कि सीज योर ग्लोरी। अपनी जो
ग्लोरी है, अपना जो विनिंग है उसको सीज कर लो कि हाँ मुझे जीतना है। अगेन मैं ये बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जीतने का मतलब ये नहीं गलत रास्ते अपनाने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ लड़ो, 100% कर लो। जो कोई भी चीज़ वैसे 100% नहीं होती, बट प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कर लो तो हाँ मैं जीतूंगा ही। उसके आगे आपका जो काम है, व्हाट इज़ योर वर्क, डू इट। जो भी आपका काम है आपको करना है, कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उस काम को करने के बाद, अगर आप सही काम कर रहे हो, है ना, यह सही काम का बोलना ज़रूरत है, तो कॉन्सिक्वेंसेस की फिर उतनी परवाह मत करो। जैसे युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, तो युद्ध जब तक नहीं हुआ था तब तक तो ठीक था, लेकिन एक बार युद्ध जब शुरू हो गया तो रावण ने भी युद्ध लड़ा, रामचंद्र जी ने भी युद्ध लड़ा, और जो है जीत जो है आखिर में सच्चाई की हुई। बट युद्ध लड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, जब ज़रूरत हो तब। तो ये था मेरा रावण द एनिमी ऑफ आर्यवर्त का रिव्यू। आप ज़रूर बताइए आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अब आपसे मुलाकात जो है वो अगले वीडियो पर होगी। मेरे बाकी वीडियोस के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन पे है, आप मुझे जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ज़रूर बताइए अगला वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊँ। तब तक के लिए टाटा।